नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सेहत में, आप लोगों के स्वास्थ्य के हित के खातिर एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर के आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेज बहुत ही मुश्किल से मिलती है। और आज की इस वीडियो में मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं, बहुत ही आसानी से आपके घर पर ये चीजें अवेलेबल होती है। और मैं जो भी ये घरेलू नुस्खा वाले उपाय होते हैं 100% कारगर होते हैं। आप जो महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं उसके बावजूद भी वो दवाइयाँ गारंटी नहीं देती है कि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, जीवन भर की गारंटी कभी नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, ये जो देसी नुस्खे होते हैं ना, अगर आप हमेशा इसको इस्तेमाल करते रहते हैं 100% गारंटी देती है कि आपके स्वास्थ्य में तथा आपके घर परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके सेहत में कभी कुछ दाग नहीं लग सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ छोटी इलायची। जी हाँ, आपने सही सुना, इलायची के बारे में। इलायची दो प्रकार की होती है, एक छोटी इलायची जिसको हरी इलायची भी बोलते हैं, और एक बड़ी इलायची। छोटी इलायची हरे रंग की होती है, बड़ी इलायची काले रंग की होती है। तो छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हरी इलायची, काली इलायची ऐसे भी बोला जाता है। तो खास तरीके से आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस छोटी इलायची उसके जबरदस्त फायदे के बारे में बात करेंगे। वैसे इसके छोटी इलायची का प्रयोग आप अक्सर जो है मुंह का दुर्गंध दूर करने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। मिठाई में जो स्वाद लाने के लिए, मिठाई का महक लाने के लिए, गुलाब जामुन जब आप बनाते हैं उसमें उसको पीस करके डाला जाता है। चावल की जब फ्राई करते हैं तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल अक्सर किए ही होंगे। लेकिन छोटी इलायची के क्या आपने कभी औषधि गुणों को जानने की कोशिश किया कि जब आप मसाले में इस्तेमाल करते हैं और मसाले में डालने से क्या होता है, इसका स्वाद बढ़ जाता है, सुगंध बढ़ जाती है, खाने का क्या गजब का स्वाद हो जाता है। ठीक है, यह खाने का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ इसमें कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए चाहिए ही चाहिए। आपने आज तक कभी इनके गुणों को जानने की कभी कोशिश नहीं की, बस यूं ही खरीदा डाल दिया भोजन में। लेकिन नहीं, आपने क्या कभी इसकी छोटी इलायची को औषधि गुणों के तौर पर कभी आपने इस्तेमाल किया? क्या कभी इसके चूर्ण को कभी आपने इस्तेमाल किया? कभी नहीं किया। तो बस आज की इस वीडियो के अंत तक बने रही, आपको पता चल जाएगा इलायची का चूर्ण जो आधे से 1 ग्राम आपके सेहत में किस प्रकार से 4 चांद लगा सकता है। ठीक है, क्योंकि इस इलायची में किस किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कौन से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। यदि इसके पोषक तत्वों की बात किया जाए तो इलायची में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं, साथ ही साथ कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, इसके अलावा कई और भी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे बॉडी को सेहत अर्थात स्वास्थ्य सही रखने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर इसके औषधि फायदे के एक एक फायदे के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि किन किन बीमारियों में यह जो जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। यदि इनके फायदे के बारे में बात किया जाता है तो पहले नंबर पर जो आता है वह होता है आपके स्टमक का डाइजेस्टिव सिस्टम, अर्थात पाचन क्षमता को यह तंदुरुस्त बना करके रखता है। क्योंकि दिन पर दिन जो है खाना जो है बदोश होते जा रहे, खाना जो बिल्कुल दूषित होते जा रहा है, जंक फूड पर ज्यादा ध्यान जा रहा है। लेकिन होता क्या, उसके वजह से आपका स्वास्थ्य जो पहले की तुलना के लोगों से यदि किया जाए तो पहले के लोगों में कम बीमारियां होती थी, लेकिन आज डाइजेस्टिव सिस्टम का जो दिक्कतें हैं बहुत ही आम समस्या होती है, अर्थात आपका अपच वाली समस्या बहुत ही आम हो गई है। तो कैसे भी किसी को भी अगर अपच की समस्या होती है या गैस बन जाते पेट में, या पेट में एसिडिटी होती है, या पेट में कब्ज, और कब्ज जब होता वही कब्ज लंबे समय तक रह जाता तो आपको बवासीर की समस्या हो जाती है। लेकिन आप इस कब्ज को, इस गैस को, इस अपच को मामूली मत समझें, क्योंकि इस प्रकार की समस्या होने से पेट ही सारी के सारी बीमारियों का जड़ है। अगर आपका पेट सही रहेगा तो 80% बीमारियां कभी नहीं आ सकती हैं। ये सारे के सारे बीमारी का जड़ पेट है, जिसका वजन है कि आपका भोजन सही से नहीं पचना। तो पाचन क्षमता को बनाए रखना सबसे जरूरत होता है। आपके पाचन क्षमता में बरकरार बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है ये छोटी इलायची। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह आधा से 1 ग्राम इसका इलायची के पाउडर को आप जो पानी के साथ यूं ही निगल जाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात आपकी पाचन क्षमता बिल्कुल ही कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकती है।
आप छोटी इलायची को हल्का मत समझिए, आपने पेट को डाइजेस्ट करने के लिए इसका इलायची के पाउडर को या 2-3 इलायची सुबह सुबह ही वैसे ही खा लेते हैं खाली पेट, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। दूसरा नंबर का जब बात आती है वह जो हिचकी में बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। मुझे नहीं पता है कि आपने कभी इसका इस्तेमाल किया है कि नहीं किया, लेकिन मैं अक्सर इसका इस्तेमाल किया हूं। जब हिचकी आती है, ऑफिस में काम कर रहे थे कंप्यूटर पर बैठ करके या कहीं पर जो अचानक काम करते रहते, लेकिन हिचकी जब आने लगती है कुछ समझ नहीं आता कि कहां से हिचकी आने लगी और हिचकी से आप परेशान हो जाते हैं। अगर ऐसी भी समस्या आपके साथ है या किसी को भी अचानक देखते हैं हिचकी लेते हो, तो आप तुरंत जो है उसको ले जाकर के एक इलायची दे दीजिएगा। तुरंत कुछ ही समय बाद आपका हिचकी आना यूं ही बंद हो जाता है। यह इलायची आपके हिचकी पर तुरंत का तुरंत जो पाबंदी लगा देता है। तो आप हिचकी आते हैं तो घबराने की बात नहीं है, बस किसी को भी आता तो आप उसका एक इलायची देकर के मददगार कर दीजिए, ठीक है। अगला नंबर का जो इसके फायदे की बात किया जाए, यह सर्दी खांसी में भी अच्छा खासा कारक सिद्ध होता है। कुछ लोग कहते हैं सर्दी खांसी में कैसे हो सकता है छोटी सी इलायची, लेकिन नहीं, इस सर्दी खांसी में जो मसाला है स्पाइसी में आपने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन छोटी इलायची का जो चूड़ होता है सर्दी खांसी में कारक सिद्ध होता है। क्योंकि मौसम चेंजिंग की वजह से, संक्रमण की वजह से आपको सर्दी खांसी के चपेट में आ जाते हैं। आपके घर में किसी को सर्दी खांसी होती तो संक्रमण की वजह से भी आपको सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है। तो अगर हल्का सा फील आपको होता है, महसूस होता है कि हाँ मैं सर्दी खांसी मुझे होने वाली है, गला खराब हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या करिए, शाम को सोने से पहले आधा से 1 ग्राम इस इलायची का पाउडर लीजिएगा, इलायची का चूर्ण लीजिए, उसमें शहद मिला करके आप जो चाट करके आप चाट लीजिए। और इस काम को करने से क्या होता है कि आपका गला बिल्कुल ही फ्रेश हो जाता है और जो खांसी आने की समस्या बिल्कुल ही नहीं हो सकती। आप इसको हल्का मत लीजिए, जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे सर्दी खांसी होने वाली, तभी आप इसका इस्तेमाल करना। दिन भर में अगर 2 बार कर देते हैं तो बस यूं ही खत्म हो जाती है। ये सर्दी खांसी आने से पहले आप इसका इस्तेमाल इलायची का करिए, 100% आपके लिए रामबाण साबित होता है। अगला नंबर के अगर फायदे की बात कीजिए कि यह बीपी को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप को बिल्कुल ही कम करता है। रोजाना बस आप इसका सेवन करिए। रोजाना यदि आप 2 इलायची सुबह के समय में खा लेते हैं तो सुबह में खाने से कई सारे फायदे तो होंगे, साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ही कंट्रोल में रहेगा, नियमित रहेगा। क्योंकि इस इलायची में जो पोटेशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं उसके वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही कंट्रोल में रहता है। तो घबराने की बात नहीं है, 2 इलायची आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन आप इसे नियमित तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। अगला नंबर के अगर फायदे की बात कीजिए, यह भूख बढ़ाने में अच्छा खासा कारगर सिद्ध होता है। क्योंकि अभी हमने जाना है कि पाचन क्षमता में काम करता है, आपके पेट के, आपके स्टमक का डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखता है, लेकिन यह साथ ही साथ भूख बढ़ाने में भी अच्छा खासा कारगर सिद्ध होता है। कोई ऐसा भी मरीज है कि जो टॉनिक लेता है, कहता है कि भूख नहीं लगता है तो पतला है, मोटा होने के लिए, हेल्दी रखने के लिए कुछ टॉनिक लोग लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं तो कहता हूँ टॉनिक कभी मत लीजिए। उनकी जगह पर इन आयुर्वेदा का, इन औषधि का, इन जड़ी बूटियों का, खरपतवार का आप इस्तेमाल करिए ना, देखिए कैसे नहीं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है, आपका भूख कैसे नहीं बढ़ता। 100% है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और साथ ही साथ आपका पाचन तंत्र को हमेशा तंदुरुस्त रखता है। जो आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रहता है, डाउन हो गया रहता है ना, उस मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल ठीक कर देता है। ये छोटी सी इलायची, नाम तो छोटी है लेकिन काम इसका बहुत ही बड़ी होता है। साथ ही साथ जब भी आप इलायची का सेवन करते हैं तो हर लोग इसका शायद इस्तेमाल करते होंगे, शायद ही कुछ लोग बच्चे होंगे जो इस प्रकार का नहीं इस्तेमाल करेंगे, मुंह का दुर्गंध दूर करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे आपके घर पे कुछ ऐसे लोग कुछ चिकन खा लेते हैं, बिरयानी खा लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसकी वजह से मुख से गंदा गंदा दुर्गंध आता है। तो उस दुर्गंध से बचने के लिए छोटी इलायची का सेवन करते हैं, मतलब मुंह का बदबू बिल्कुल ही नहीं आता है। यदि आप इलायची का सेवन करते हैं तो आपका मुंह का जो सुगंध होता है, दुर्गंध बिल्कुल ही भाग जाता है। दुर्गंध के जगह मुख से आपका बहुत ही फ्रेश जो सुगंध आता है, मुंह जो है बिल्कुल ठंडा महसूस करता है, बहुत ही फ्रेशनेस महसूस होता है।
अगला नंबर की अगर बात किया जाता है तो सबसे अच्छा खासा फायदा कारीगर होता है, तनाव दूर करता है, स्ट्रेस को करता था, आपके माइंड का जो डिप्रेशन होता है उसको। इसलिए जब सुबह सुबह चाय बनाई जाती है तो कुछ लोग चाय में इलायची डाल देते हैं। इलायची डाल देने से क्या होता है, आपका माइंड बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री हो जाता है, तनाव से मुक्ति मिल जाती है। और जब आप इलायची का सेवन करते हैं तो इलायची का सेवन करने से आपका शरीर जो बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री महसूस करता है और आप कोई भी काम करते हैं तो पूरे मन से काम करते हैं। इसलिए मैं सबको बोल सकता हूँ कि आपको इन आयुर्वेदों पर, इन जड़ी बूटियों को, इन औषधियों को कभी आप हल्के मत समझिए। सुबह सुबह अगर आपको इलायची मिलता है तो इलायची बस 2 यूं ही खा डालिए, समझ लिए। कभी मिले, कभी अगर आपको इलायची खाने का मौका मिल भी जाता तो इलायची अवश्य खाना चाहिए। इलायची खाने से कभी कभी मिलता है तो कभी कभी फायदा करेगा, लेकिन अगर हर सुबह आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त अच्छा खासा कारक सिद्ध होता है। तो इस तरीके से इलायची आपके सेहत में, आपके स्वास्थ्य में, आपके घर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार से यह काम कर सकता है। ये इलायची को आप हल्का मत समझिए, अनेक प्रकार के बीमारियों में यह कारगर सिद्ध होता है। तो बस आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को छोटी इलायची, हरी इलायची के जो कुछ भी होने वाले औषधि फायदे हैं, किस तरीके से हमारे शरीर में काम करता है, क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताएं। लेकिन कभी आप इसका अधिक मात्रा में यूज मत कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक्सेस में मात्रा में करेंगे तो उसका जो नुकसान अवश्य होता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आप लिमिट मात्रा में ही सेवन करें, ना कि आप एक्सेस मात्रा में कर देंगे तो अवश्य कुछ नुकसान हो सकता है। इस स्थिति में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप जो कृपया इन सब औषधियों को अधिक मात्रा में नहीं लें। ये जो स्पाइसी है, ये जो जड़ी बूटी है, लिमिट मात्रा में लेंगे तो हमेशा आपके सेहत के लिए सही रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर किसी नए टॉपिक पर, किसी नए जड़ी बूटी औषधि के साथ में लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। टाटा बाय बाय, सी यू।